एक बार की बात है, एक गांव में राजू और रवि नाम के दो आइसक्रीम व्यापारी अगल बगल के घरों में रहा करते थे। राजू बहुत सरल और अच्छा इंसान है। वह गरीब था, इस कारण एक छोटा आइसक्रीम ट्रॉली चलाकर अपना जीवन बिताता था। रवि घमंड और ईर्ष्या स्वभाव का था। राजू की उस छोटे ट्रक को देखकर उसका मजाक उड़ाता था। हर दिन सुबह राजू और रवि आइसक्रीम बेचने अलग अलग रास्ते में जाते थे। स्कूल का समय होते ही दोनों वहां पहुंचते थे। स्कूल के सारे बच्चे राजू के पास ही आकर आइसक्रीम खरीदते थे। रवि का आइसक्रीम ट्रॉली तो बहुत सुंदर और बड़ी थी, लेकिन कोई भी रवि के पास आकर आइसक्रीम नहीं खरीदता। उतने में एक गरीब लड़का रवि के पास आकर कुछ खाने के लिए मांगता है। रवि उससे चिढ़कर वहां से चले जाने को कहता है। बच्चा बहुत दुखी हो गया, एक बेंच पर बैठकर भूख से रोने लगा। राजू को उस बच्चे की ऐसी हालत देखकर अपनी बचपन याद आई। राजू की बचपन भी ऐसी ही भी थी, वो भी एक अनाथ था। राजू बच्चे के पास गया, उसे आइसक्रीम देकर खाने को कहा। पूछा, छोटू तुम्हारा नाम क्या है? तेरे कोई नहीं है क्या? बच्चा उदास होकर कहा, मैं अनाथ हूँ, आप मेरा नाम छोटू ही समझ लीजिए। राजू बोला, बेटा मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, तुम्हारी हर जरूरत को मैं पूरा करूंगा, स्कूल भी भेजूंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? छोटू बहुत खुश होकर राजू के साथ चला। इसी बीच में राजू अपने ट्रॉली का बात ही भूल गया। गर्मी की वजह से सारा आइसक्रीम पिघल गई। अब राजू भी कुछ नहीं कर सकता। उदास होकर छोटू को भी अपने साथ लेकर घर चला गया। आज तो छोटू आराम से सो गया, लेकिन राजू सोचता हुआ पूरी रात संकट में बिताई। अगले दिन सुबह रोज की तरह राजू आइसक्रीम बेचने अपने ट्रॉली को लेकर तैयार हो गया। छोटू से कहा, घर वापस आते समय मैं तुम्हारे लिए जरूरत चीजें लेकर आऊंगा। ऐसे कहकर राजू सोचता हुआ वहां से निकल पड़ा। राजू को रास्ते में एक मुनि नजर आए। राजू मुनि के पास जाकर प्रणाम किया। मुनि ने राजू से पूछा, क्या समस्या है? राजू बोला, मैं अपने इस छोटे गाड़ी से अब तक जीवन चला रहा हूँ, लेकिन अब तो मुझे एक बालक का भी ख्याल रखनी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके सारे जरूरतों को कैसे पूरी करूँ। आप ही इस समस्या का परिष्कार कीजिए। मुनि ने कहा, मैं सब समझ गया, मैं तुझे एक बड़ा जादुई आइसक्रीम ट्रॉली दे रहा हूँ, अब यही तुम्हारी समस्याओं को संभालेगी। राजू खुशी से मुनि को धन्यवाद करके उस ट्रॉली को लेकर चला गया। रास्ते में आइसक्रीम भेजता हुआ जा रहा था। इतने में उसको शक लगा कि इतने सारे आइसक्रीम कहाँ से आ रहे हैं, मैं तो इतना नहीं लाया। वह डब्बे को खोलकर देखा तो राजू चौंक गया। उसको समझ आ गया कि ये सब मुनि की महिमा है। रोज की तरह राजू स्कूल के पास आ गया। रवि को राजू की इस नए ट्रॉली को देखकर जलन होने लगा। राजू को इस दिन अच्छा व्यापार हुआ, बहुत पैसे भी मिले। उन पैसों से राजू छोटू के लिए नए बैग, पुस्तक, कपड़े खरीदकर घर लौटा। छोटू बहुत खुश हो गया। अगले दिन राजू छोटू को अपने साथ लेकर स्कूल पहुंचा। उसी स्कूल में छोटू को ज्वाइन कर दी। राजू का व्यापार अब अच्छी तरह चल रही थी। कुछ दिनों के बाद राजू का जीवन कुछ ज्यादा ही बदल गया, बहुत धनवान हो गया। छोटू भी बहुत खुश है। रवि राजू की इस खुशी को सह नहीं पाया। उसको लगा, क्या ये आदमी आइसक्रीम बेच के इतना ज्यादा कैसे कमा रहा है? जरूर इस ट्रॉली में कुछ तो गड़बड़ है।
मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात का समय सब लोग सोने के बाद रवि चुपके से राजू की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा। उसको तो खाली आइसक्रीम छड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन शक के कारण रवि एक हथौड़े से मार मार कर उस ट्रॉली का सर्वनाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जाग गया है, वह तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि राजू की ट्रॉली को देखा, वह तो ठीक है। रवि अपना सर पकड़कर रोने लगा। सीख कभी गया। इतने में नसीबो कैंची वहाँ आ जाती है। अरे मीठे बर्तन धोने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है तू? जल्दी जल्दी हाथ चला, भी झाड़ू भी लगानी है तूने। ओ मोटी आंख वाली औरत, बर्तन धोने में इतना ही टाइम लगता है? तू कभी काम करे तो पता चले। अच्छा अच्छा ज्यादा बातें मत बना, बस जल्दी से हाथ चला। अरे नसीबो, मैं क्या कहता हूँ, ये काम मैं शाम में आकर कर दूंगा। अभी अपनी चाय वाली दुकान खोल लेता हूँ, ग्राहक मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चल बेटे तू भी याद कर, बेटे घर चला जा और शाम में टाइम से सारे काम कर देती हो, वरना मैं अपने अब्बे को बुला दूंगी। नहीं नहीं नसीबो, शाम में सारे काम कर दूंगा, पर तू अपने अब्बे को मत बुलाई। पिछली दफा भी उसने मुझे बहुत मारा था। जबकि दूसरी तरफ बिट्टू अपने घर बैठा होता है तो बिट्टू का दोस्त वहाँ आता है। यार बिट्टू, मैं तुझे कब से पूरे गाँव में ढूंढ रहा हूँ और तू घर पर बैठा है। क्यों यार, तू मुझे क्यों ढूंढ रहा था? खैर तो है ना। यार बिट्टू, एक मसला हो गया है। लोफर बदमाश मुझे ढूंढ रहा है, वो मुझे बहुत मारेगा। क्यों मारेगा वो तुझे? यार मैंने लोफर बदमाश से 30,000 रूपए लिए थे चाय का होटल खोलने के लिए। पर यार तूने चाय का होटल कब खोला? अरे यार, चाय का होटल तो मैंने नहीं खोला, क्योंकि वो पैसे मुझसे खर्च हो गए। अब अगर उसे चाय का होटल नहीं दिखाया तो वो मुझसे पैसे भी डबल लेगा और मारेगा भी बहुत। यार बिट्टू, तू कुछ कर मेरे लिए। चल चलते हैं, शायद तेरा कोई पता हल हो जाए। फिर बिट्टू और उसका दोस्त वहाँ से निकलते हैं। जबकि मीठा अपने चाय वाले होटल पे खड़ा चाय बना रहा होता है तो एक पुलिस वाला वहाँ आता है। अरे बेटा, सुबह सुबह तेरी भाभी अपने मैके चली गई और नाश्ता भी नहीं बना कर गई, तो एक काम कर, एक स्पेशल चाय बना। आ गया सुबह सुबह मुफ्त की चाय पीने के लिए। अबे क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सोच रहा। अच्छा साहब, चाय में चीनी कितनी डालूं? अरे तो चीनी जितनी भी डाल, पर चाय एकदम स्पेशल बना दे। ठीक है साहब, एकदम स्पेशल चाय आपके लिए बना कर देता हूँ। फिर मीठा चाय बनाने लग जाता है। तभी बिट्टू और उसका दोस्त वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो अचानक उनकी चाय वाली दुकान पर नजर पड़ती है। यार, ये पुलिस वाला मीठे की दुकान पर क्या कर रहा है? जरूर ये मीठे को किसी न किसी केस में पकड़ने आया होगा। चल फिर छुप कर देखते हैं ये मीठे के साथ क्या करता है। इतने में पुलिस वाले का फोन बजता है। अरे यार, ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? तो पुलिस वाला फोन पर बातें करने लग जाता है, जबकि मीठा उसकी चाय में जुनाब वाली गोली डाल देता है। अरे यार, ये मीठे ने चाय में क्या डाला है? लो साहब, आपकी स्पेशल चाय। वह बेटे, चाय का रंग देखकर ही लग रहा है बहुत कमाल की बनाई है चाय तूने। फिर पुलिस वाला चाय पीने लग जाता है तो बिट्टू और उसका दोस्त हैरान होकर सब देख रहे होते हैं। तो अचानक पुलिस वाले के पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती है। अरे तो अचानक प्रेशर बढ़ गया। फिर पुलिस वाला वहाँ से भागता है। यार, जिस तरह पुलिस वाला पेट पकड़ कर भागा है, जरूर मीठे ने चाय में जुलाब वाली गोली डाली थी। क्या बात कर रहा है यार? तू वो सब छोड़, समझ तेरी दुकान का बंदोबस्त हो गया। चल तू मीठे के पास। फिर वो मीठे के पास आ जाते हैं। तूने मीठे भाई वो पुलिस वाले को चाय में जुलाब वाली गोली डालकर चाय पिला दी तूने। मोटे पेट वाले गेंडे, तूने कहाँ से देख लिया ये? वो सब छोड़ो, हमने सब देख भी लिया है और सुन भी लिया है। अरे जोनी जा और पुलिस वाले को बुला कर आ। अरे मेरे प्यारे भाई बिट्टू, क्यों मेरी बात लगवाना चाहता है? अगर उसे पता चल गया कि मैंने उसकी चाय में जुलाब वाली गोली डाली थी तो वो मुझे उल्टा लटका कर मारेगा। पर मीठे भाई, आपने ऐसा क्यों किया? यार, रोज रोज मुफ्त की चाय पीने आ जाता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अच्छा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो वो बताओ। मीठे भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक दिन के लिए आपका चाय का होटल चाहिए। एक दिन के लिए? पर वो क्यों? फिर बिट्टू उसे सारी बातें बताता है। ठीक है, पर एक शर्त पर, चाय मैं ही बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है मीठे भाई, चाय आप ही बना लेना, पर वो गोली वाली चाय मत बनाना। ठीक है, मैं सादा चाय ही बनाऊंगा, स्पेशल चाय मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मैं घर का चक्कर लगा कर आता हूँ, तब तक तुम चाय बेचो। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है। चल जोड़ी, अपने नाम की चाय की आवाज लगा। आओ चाय वाला, जौहरी के हाथ की चाय पियो। तो एक ग्राहक वहाँ आता है। अरे सुनो डैडी, इसमें चाय है या नदी का गड्ढा पानी? ओ हेलो भाई साहब, जरा तमीज से बात करो। अरे मेरी चाय का तो गद्दा बोल रहा है, तेरा मुंह डालू क्या इसमें? आंखें खोल कर देख, स्पेशल चाय है, वो भी जौहरी के हाथ की। और शुक्र करो कि राजा तुम्हारी चाय की दुकान पर आ गया, कि गरीबों का थोड़ा भला हो जाए। यार बिट्टू, ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है, इसकी जेब में तो चक्कर, इनमें पैसा भी है क्या रहे? यार मैं इसको जानता हूँ, ये दिमाग का थोड़ा हिला हुआ है। अच्छा राजा साहब, आप अपने घर तशरीफ ले जाओ, हम वहीं चाय भेज देते हैं। ये हुई ना बात। अच्छा मैं चलता हूँ, पर जल्दी चाय भेजियो। फिर वो ग्राहक वहाँ से चला जाता है तो मीठा भी आ जाता है। बिट्टू, कोई ग्राहक वगैरह आया? मीठे भाई, तुम्हारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया, बड़े पागल जरूर आया था। यार वैसे पागलों की तादाद कुछ ज्यादा ही हो गई है इस गाँव में। इतने में लोफर बदमाश
बदमाश वहाँ आ जाता है। क्यों बे जॉनी, कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे। और ये क्या, यहाँ होटल बनाया है तूने। जी भाई यहाँ होटल खोला है। और ये कौन है। भाई ये बिट्टू मेरा दोस्त है और पार्टनर भी है। और ये चाय बना रहा है वो कौन है। ये मेरा नौकर है। चल नौकर, मेरे लिए अच्छी चाय बना, स्पेशल बना दे चाय। देखिए नहीं स्पेशल चाय नहीं, सादा चाय बना। अबे सादा चाय क्यों, स्पेशल चाय बना कर देता हूँ। नहीं नहीं, सादा चाय बनाओ। ओए तुम सब चुप करो, नौकर तू मेरे लिए स्पेशल चाय बना। बदमाश भाई, सादा चाय ही पी लो, वो स्पेशल चाय से ज्यादा मजेदार है। हाँ हाँ जल्दी कर, सादा चाय बना। ओए जॉनी, मैं स्पेशल चाय ही पीता हूँ, स्पेशल चाय ही पीऊंगा। अच्छा एक काम कर, एक चाय भाई के लिए स्पेशल बना और 2 चाय हमारे लिए सादी बना। एक चाय सादा मैं अपने लिए भी बना लूँ। हाँ हाँ बना ले। फिर मीठा चाय बनाने लग जाता है और चाय में जुलाब वाली गोली डाल देता है। ये वाली जुलाब की गोली वाली चाय और ये 3 सादा चाय। अबे वो चाय बना रहा है, ये पाए जल्दी बना दे। हाँ देता हूँ। जब भी मीठा देखता है तो वहाँ 3 कप होते हैं। हैं, चौथी चाय कहाँ गई। तो बिट्टू चाय पी रहा होता है। अब इस मोटे ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। अब पता नहीं वो जुलाब वाली चाय कौन सी है। चाय देता है ये मारू गोली। हाँ हाँ देता हूँ। फिर वो सब चाय पीने लग जाते हैं। वाह मजा आ गया चाय पीकर। सुन जॉनी, अब तेरी चाय की दुकान बन गई है, अब थोड़े थोड़े करके मेरे पैसे उतार दे। भाई दे दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। फिर लोफर बदमाश वहाँ से चला जाता है।